दान को छूता तक भी नहीं, उस दान को छूता तक भी नहीं। देने में जहाँ फलीता हो, देने में जहाँ फलीता हो, देने में जहाँ फलीता हो। आज कहने लगे मैं दान वहां से लेता हूँ देने में जहाँ सुविधा हो। जो खुश होकर के दान दिया जाए मैं उस दान को लेता हूँ, और मैं उस दान को नहीं लेता जिसमें झगड़ा हो। तो क्या कहा, दान दिया और दुख माना, दान दिया और दुख माना, वो दान नहीं जुर्माना है, वो दान नहीं जुर्माना है, वो दान नहीं जुर्माना है। ऐसे धन को क्या ले करके, ऐसे धन को क्या ले करके, मुझको क्या पाप कमाना है, मुझको क्या पाप कमाना है, मुझको क्या पाप कमाना है। आज कहने लगे यदि दान देना है तो खुश होकर के दान करो। मैं दान दिया और दुख माना, वो दान नहीं जुर्माना है। दुखी होकर के दान दिया। यदि आपसे कोई कहने लगे भैया इतने रुपए दान करने, ये हो गई जबरदस्ती। दान दिया और दुख माना, वो दान नहीं जुर्माना है। ऐसे धन को लेकर के क्या हमको पाप कमाना है। तो ऐसे दान भी देख करके करना चाहिए। अदत्त दाना भवत दरिद्रो प्रकरोति पापम। दान ना देने योग्य व्यक्ति को यदि आप दान करोगे तो आपका दान नहीं लगेगा। आज इतना समझाया तो राजा बलि ने संकल्प कर दिया 3 पग भूमि प्रदान कर देते हैं। अब तो 3 पग भूमि नापने लगे। 1 पग से तो आकाश को नाप दिया और 1 पग से रसातल को नाप दिया। अब तो कहने लगे भैया ये तीसरा पग कहाँ रखूं। तो आज राजा बलि ने कहा कि प्रभु ये बताओ धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा धन का मालिक बड़ा होता है। तो प्रभु तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। बताइए ऐसा कोई सौभाग्यशाली होगा जिसने भगवान से ये कहा आप मेरे सिर पर पग रख दो। तो राजा बलि बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज भगवान तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखते हैं। इधर सर्वस्व भगवान ने उनका छीन लिया और बाद में वापस भी कर दिया। क्यों? आज भगवान इसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। इसको सकल लोक का राज दे देते हैं। और भगवान से इसने कहा कि प्रभु मैं आपसे एक ही वरदान चाहता हूं कि जब मैं अपने घर से बाहर निकलूं तब आपके दर्शन हो, और जब प्रवेश करूं तब आपके दर्शन